और आज मैं आपके लिए जॉनी डेपिन की सबसे फेमस मूवी सीरीज द पायरेट्स ऑफ कैरिबियन का फर्स्ट पार्ट लेके आई हूँ, द कर्स ऑफ ब्लैक पर्ल। मूवी शुरू होती है 1720 में, जहाँ पे हम समुद्र में एक बहुत ही बड़ा जहाज देखते हैं जिसमें एलिजाबेथ नाम की एक लड़की होती है और वो समुद्री लुटेरों का एक गाना गा रही थी। लेकिन तभी वहाँ पे एक आदमी आता है और एलिजाबेथ को ये गाना गाने से मना करता है और वो कहता है ये समुद्री लुटेरों का इलाका है और यहाँ पे ये गाना उसे गाना नहीं चाहिए। इसके बाद यहाँ पे लेफ्टिनेंट जेम्स आते हैं जो समुद्री लुटेरों से काफी नफरत किया करते थे, जो एलिजाबेथ को डांटते हुए कहते हैं हर समुद्री लुटेरे को मौत की ही सजा मिलनी चाहिए। तभी वहाँ पे एलिजाबेथ के पिता आते हैं जो कि शहर के गवर्नर थे और वो जेम्स को कहते हैं कि मेरी बेटी से ऐसे बात मत करो। फिर जेम्स और गवर्नर यहाँ से चले जाते हैं। एलिजाबेथ फिर से समुद्र को देखने लगती है और तभी उसे समुद्र में एक लड़का दिखाई देता है। फिर एलिजाबेथ तेजी से चिल्लाकर सभी लोग मिलकर उस लड़के को जहाज के ऊपर लेते हैं और तभी सब लोग सामने देखते हैं तो एक बहुत ही बड़ा जहाज जल रहा था। उस लड़के को होश आने के बाद एलिजाबेथ उसके पास जाकर उसे अपना नाम बताती है। फिर वो लड़का भी अपना नाम बताते हुए कहता है कि मैं हूँ विल टर्नर, लेकिन फिर से वो लड़का बेहोश हो जाता है। अब एलिजाबेथ उसके गले में सोने का एक लॉकेट देखती है जिस पर लुटेरों का निशान बना होता है। वो समझ जाती है कि ये भी समुद्री लुटेरे का ही बेटा हो सकता है। एलिजाबेथ जानती थी कि अगर ये बात जेम्स को पता चली तो वो उस लड़के को मार देगा, इसलिए वो लॉकेट अपने पास ही रख लेती है। यहाँ पे एलिजाबेथ को भी समुद्री लुटेरों में काफी दिलचस्पी रहती है। अब देखते ही देखते कुछ साल बीत जाते हैं। एलिजाबेथ बड़ी होती है लेकिन अभी भी उसके पास विल का वो लॉकेट होता है और ये बात उसने किसी को भी नहीं बताई थी। तभी एलिजाबेथ के पिता वहाँ पे आते हैं जो कि उसे एक नया ड्रेस देते हुए कहते हैं हमें आज एक जश्न में जाना है जो लेफ्टिनेंट जेम्स की तरक्की पर दिया जा रहा है। मैं चाहता हूँ कि तुम उससे मिलो, उससे अपनी दोस्ती बनाओ। दरअसल एलिजाबेथ के पिता चाहते थे कि जेम्स और एलिजाबेथ शादी कर ले। तो वहीं हम दूसरी जगह विल को देखते हैं जो गवर्नर के पास आया होता है। विल एक लोहार है जिसे गवर्नर ने एक तलवार बनाने को कहा था और वही तलवार देने के लिए वो आया था। तभी वहाँ पे एलिजाबेथ भी आ जाती है। एलिजाबेथ विल को देख काफी खुश होती है, पर एलिजाबेथ के पिता नहीं चाहते थे कि वो विल से ज्यादा बात करे, इसीलिए उसके पिता एलिजाबेथ को लेकर वहाँ से चले जाते हैं। तो वही दूसरी तरफ हम एक कश्ती पर कैप्टन जैक स्पैरो को देखते हैं जो रॉयल पोर्ट के बंदरगाह पर अपनी कश्ती रोकने के लिए चले जाते हैं। तभी वहाँ पे एक आदमी आता है और वो कैप्टन जैक से कहता है कि पोर्ट रॉयल पर कश्ती बांधने का एक सिल्वर कॉइन लगता है। जैक उस आदमी के पास आता है और उसे 3 सिल्वर कॉइन देता है और कहता है मेरा नाम भूल जाओ। फिर जैक एक जगह के पास जाता है लेकिन आगे ही कुछ सिपाही आकर कैप्टन जैक स्पैरो को रोक लेते हैं और वो उसे पूछते हैं कि तुम यहाँ पे क्या करने आए हो। तो कैप्टन जैक स्पैरो कहता है कि मैं इस पानी के जहाज को चोरी करने आया हूँ, लेकिन सिपाही उसकी बात पर भरोसा नहीं करते। तो वही दूसरी जगह पे हम महल में जेम्स और एलिजाबेथ को एक साथ देखते हैं जहाँ पे जेम्स अपने प्यार का इजहार एलिजाबेथ से करता है, पर वही एलिजाबेथ की ड्रेस बहुत ही ज्यादा फिट होने के कारण उसे बहुत ही घुटन महसूस होने लगती है और इसी वजह से वो बेहोश होकर उस महल से नीचे समुद्र में गिर जाती है। एलिजाबेथ के गले में वही विल का लॉकेट भी होता है। तभी उस लॉकेट से बहुत ही तेज से एक तेज वाइब्रेशन और साउंड वेव्स निकलती है जो बहुत दूर तक जाती है। तो वही कैप्टन जैक स्पैरो भी एलिजाबेथ को पानी में गिरते हुए देख लेता है, इसीलिए वो उसे बचाने के लिए जाता है और जब तक वो एलिजाबेथ को बाहर लेके आता है उसके गले में वो वही सोने का लॉकेट देख लेता है। इसीलिए जैक एलिजाबेथ से पूछता है कि तुम्हारे पास ये लॉकेट कैसे आया, लेकिन इतने में ही एलिजाबेथ के पिता जेम्स और उसके काफी सारे सिपाही वहाँ पे आ जाते हैं और वो सिपाही जैक को बंदूक के नोक पर पकड़ लेते हैं। लेकिन एलिजाबेथ कहती है कि इसने तो मेरी जान बचाई है, इसे जाने दो। पर जेम्स उसके हाथ पर पायरेट का निशान देख लेता है और वो पायरेट से काफी नफरत करता था और इसीलिए वो जैक को पकड़ लेता है। लेकिन तभी जैक काफी चालाकी से एलिजाबेथ को ही गन पॉइंट पे रख लेता है और वहाँ से भागने में कामयाब होता है। सिपाही उसका पीछा करते हैं पर जैक उनसे बचकर निकल पाता है। फिर वो अपनी हथकड़ी तोड़ने के लिए एक लोहार के दुकान पे जाता है। ये दुकान विल की ही होती है। थोड़े समय के बाद विल वहाँ पे आता है और अपने दुकान में किसी अनजान व्यक्ति को देख वो उसके ऊपर हमला करता है और इन दोनों के बीच तलवारबाजी शुरू हो जाती है। लेकिन तभी वहाँ पे सिपाही आ जाते हैं और जैक को पकड़कर जेल में बंद कर देते हैं। वही हम रात के समय में देखते हैं समुद्री लुटेरों का सबसे बड़ा जहाज जिसे ब्लैक पर्ल कहा जाता है वो इसी इलाके में आ जाता है। दरअसल यहाँ पे एलिजाबेथ जब समुद्र में गिरी थी तब उसके लॉकेट से जो वाइब्रेशन और साउंड वेव्स निकली थी उसी वजह से ब्लैक पर्ल जहाज यहाँ पे आया होता है।
फिर वो उस पूरी जगह पर हमला कर देते हैं और साथ ही एलिजाबेथ के महल में चले जाते हैं। उनमें से एक पायरेट एलिजाबेथ से कहता है कि तुम्हारे पास हमारी एक चीज है, एक सोने का सिक्का, वो सिक्का हमें चाहिए। और वो एलिजाबेथ को मारने वाला होता है, लेकिन उसके पहले ही एलिजाबेथ कहती है कि मुझे तुम्हारे कैप्टन से बात करनी है। पायरेट्स का ये नियम रहता है कि अगर किसी को भी उनके कैप्टन से बात करनी है तो वो मना नहीं कर सकते, इसीलिए वो पायरेट्स एलिजाबेथ को बंदी बनाकर अपने साथ लेके जाते हैं। अब अगली सुबह जब विल को ये बात पता चलती है कि एलिजाबेथ को पायरेट पकड़ के लेके गए हैं, तो वो बहुत ही चिंतित होता है और एलिजाबेथ के पिता और जेम्स के पास जाता है और कहता है कि हमें कुछ भी करके एलिजाबेथ को छुड़ाना चाहिए। लेकिन विल की बात कोई भी नहीं सुनता, क्योंकि वो एक गरीब लोहार रहता है। तभी एक सिपाही कहता है कि जैक स्पैरो ब्लैक पर्ल जहाज के बारे में बात कर रहा था। विल ये सुनने के बाद जैक के पास चला जाता है और विल जैक से कहता है कि हमें एलिजाबेथ को बचाना है, मेरी मदद करो, इसके बदले में मैं तुम्हें यहाँ से निकाल कर सुरक्षित जगह पहुँचाऊंगा। जैक पहले तो मना करता है, लेकिन बीच में ही वो उससे उसका नाम पूछता है तो विल बताता है कि उसका नाम विल टर्नर है। लेकिन ये नाम सुनते ही जैक समझ जाता है कि विल टर्नर और कोई नहीं बल्कि एक समुद्री लुटेरा बूटस्ट्रैप टर्नर इसका बेटा है। इसके बारे में हमें आगे पता चलेगा। अब इसके कारण ही जैक विल की मदद करने के लिए तैयार होता है। फिर विल जैक को जेल से निकाल देता है और ये एक कश्ती के नीचे छुपते हुए एक बड़े जहाज तक पहुंच जाते हैं जिसका नाम डोंटलेस था। लेकिन यहाँ पे जेम्स जैक और विल को देख लेता है और उनके पीछे सिपाही भेजता है। लेकिन ये उन दोनों की एक चाल होती है। जब जेम्स के सारे सिपाही डोंटलेस इस जहाज पर आते हैं, तभी ये दोनों दूसरे जहाज पर चले जाते हैं जिसका नाम इंटरसेप्टर होता है। और ये बहुत ही एडवांस जहाज होता है जो बहुत तेज चलता था। और देखते ही देखते जेम्स के सामने ही ये दोनों इंटरसेप्टर को लेके भाग जाते हैं। अब रास्ते में विल जैक से पूछता है कि तुम मेरा नाम सुनने के बाद ही मेरी मदद करने के लिए तैयार क्यों हुए? तो जैक उसे बताता है कि दरअसल तुम एक लोहार नहीं हो, तुम समुद्री लुटेरे के बेटे हो। अब इसके बाद ये दोनों भी एक टापू पर चले जाते हैं जहाँ पे हम जैक के बाकी साथियों को देखते हैं। जैक उनसे मदद मांगता है और कहता है कि हमें ब्लैक पर्ल जहाज पर जाना होगा, जहाँ पे हम जहाज के कप्तान बरबोसा से एक सौदा करेंगे और इस सौदे में हम उसके जहाज को अपने कब्जे में ले लेंगे। लेकिन जैक का एक साथी कहता है कि बरबोसा हमें कभी भी उसका जहाज नहीं देगा। तो जैक कहता है कि जरूर देगा, क्योंकि उसे बूटस्ट्रैप टर्नर के बेटे यानी विल टर्नर की जरूरत है जो हमारे पास है, इसके बदले में ही वो हमें जहाज देगा। तो वही दूसरी जगह पे हम ब्लैक पर्ल जहाज में एलिजाबेथ और बरबोसा को देखते हैं, जहाँ एलिजाबेथ बरबोसा से कहती है कि मैंने वो सिक्का तुम्हें दे दिया है, अब तुम मुझे जाने दो। लेकिन बरबोसा उसे इस सिक्के की कहानी बताता है। वो कहता है कि ये कोई आम सिक्का नहीं था, ये दरअसल स्टैक के खजाने में से एक सोने का सिक्का था और ऐसे 882 सोने के सिक्के थे जो कॉर्टेस को दिए गए थे ताकि वो स्टैक के लोगों पर कत्ल करना और उन पे जुर्म करना बंद करे। पर सोने के सिक्के लेने के बाद भी ऐसा नहीं किया गया। कॉर्टेस के लोग फिर भी स्टैक के लोगों पर हमला करते रहे, उन्हें मारते रहे। इसीलिए ईश्वर ने इन सिक्कों पर एक श्राप लगा दिया कि अगर कोई भी इंसान उस बक्से से एक भी सिक्का चोरी करता है तो इस दुनिया के अंत तक उन्हें सजा दी जाएगी। बरबोसा आगे कहता है कि हमें इस खजाने के बारे में पता चला और इस पुरानी कहानी पर हम भरोसा नहीं करते थे, इसीलिए हमने उन 882 सिक्कों के बक्से और बाकी सारे खजाने को लूट लिया। उस खजाने से हमने बहुत मजे किए, लेकिन फिर भी हम खुश नहीं थे क्योंकि उस खजाने का श्राप अब हमें लग गया था। हम काफी समय से ऐसे ही श्रापित रह रहे हैं और अगर हमें इस श्राप से मुक्त होना है तो 882 सिक्कों को ढूंढना था। बरबोसा आगे कहता है कि हमने एक एक करके सारे सिक्के ढूंढ लिए थे, आखिरी सिक्का ही बचा था जो तुम्हारे द्वारा हमें मिल गया है। अब हम इस सिक्के के साथ साथ तुम्हारा खून चढ़ाएंगे और इस श्राप से मुक्त हो जाएंगे। ये सुनते ही एलिजाबेथ बरबोसा को चालाकी से एक चाकू मारकर वहाँ से बाहर भाग जाती है जहाज पर। लेकिन जब वो बाहर आती है सब देख चौंक जाती है क्योंकि वहाँ पे कोई भी इंसान नहीं था, सारे कंकाल थे। तभी बरबोसा उसके पीछे से आता और कहता है मैं काफी समय से भूखा हूँ पर मेरी भूख नहीं मिटी थी, मैं मरना चाहता हूँ पर मैं मर भी नहीं सकता था, लेकिन अब समय आ गया है, मैं इस श्राप से मुक्त होऊंगा। फिर बरबोसा बाहर आता है और चांद के रोशनी में वो भी कंकाल बन जाता है। वहीं दूसरी तरफ हम विल और जैक को देखते हैं जो अपने जहाज से ब्लैक पर्ल जहाज के पास आ रहे होते हैं। यहाँ पर विल को जैक का एक साथी बताने लगता है कि कैसे जैक पहले ब्लैक पर्ल का कप्तान था, पर बरबोसा और उसके साथियों ने ही उसे धोखा दे दिया था और उसे एक टापू पर मरने के लिए छोड़ दिया था। लेकिन जैक तो बच गया था, पर अब वो अपने साथी बरबोसा से बदला लेना चाहता है जो अब ब्लैक पर्ल का कैप्टन है। अब इसके बाद बरबोसा उसी गुफा में पहुंच जाता है जहाँ पे सोने के सिक्के का बक्सा रखा था। इन्होंने 881 सिक्के जमा कर लिए थे। अब यहाँ पे कैप्टन जैक स्पैरो और विल भी पहुंच जाते हैं। यहाँ पे बरबोसा आखिरी सिक्के पर एलिजाबेथ का खून लगाकर उसे बक्से में डाल देता है
हैं, लेकिन ऐसा करने के बावजूद कुछ भी नहीं होता और वो सब लोग श्राप से आजाद नहीं होते। बरबोसा समझ जाता है कि एलिजाबेथ बूटस्ट्रैप टर्नर की बेटी नहीं है, इसीलिए वो उसे मारता है, जिससे वो नीचे गिर जाती है। फिर यहाँ पे बरबोसा और उसके साथियों के बीच में झगड़ा शुरू होने लगता है। तभी चुपचाप पानी से विल बाहर आता है और चालाकी से एलिजाबेथ और उस सिक्के को वहाँ से लेकर जाता है, लेकिन इसी में बेचारा जैक पकड़ा जाता है। लेकिन जैक बरबोसा को कहता है कि मैं ब्लैक पर्ल का कप्तान था, तुमने मुझे धोखा दिया और खजाना मिलने से पहले ही तुमने मुझे टापू में छोड़ दिया था, इसलिए आज मैं श्राप से बच गया हूँ। लेकिन मैं जानता हूँ तुम्हें किसकी जरूरत है इस श्राप से आजाद होने के लिए। अगर तुम चाहते हो तो मैं उस आदमी को यहाँ ला सकता हूँ। लेकिन तभी बरबोसा के आदमी इंटरसेप्टर यानी वो जहाज में एलिजाबेथ और विल टर्नर को स्पॉट कर लेते हैं और बरबोसा जैक को पकड़ लेता है और वे लोग विल के जहाज की तरफ बढ़ते हैं। तो वही अब विल जानता था कि बरबोसा को उसकी जरूरत है, इसीलिए वो लोग अपने जहाज को बचाने की पूरी कोशिश करते हैं, पर ब्लैक पर्ल से अपना जहाज नहीं बचा पाते। बरबोसा सबको पकड़ लेता है। यहाँ पे बरबोसा को भी पता होता है विल बूटस्ट्रैप टर्नर का बेटा है, जिसके बाद बरबोसा सबसे पहले एलिजाबेथ को पानी में फेंक देता है और जैक से कहता है कि तुम शायद भूल गए हो, ये वही आइलैंड है जहाँ पिछली बार तुम्हें छोड़ा गया था, लेकिन इस बार तो तुम वहाँ से नहीं बच सकते। फिर वो जैक को भी वहाँ पे फेंक देता है। अब जैक और एलिजाबेथ उस आइलैंड में फंस जाते हैं। यहाँ पे आइलैंड में हम देखते हैं जैक ने अपनी शराब छुपा के रखी हुई थी, लेकिन उसे एलिजाबेथ अगले दिन जला देती है। अब जलते हुए आग को देखकर वहाँ पे एक जहाज आ जाता है जिसमें जेम्स और एलिजाबेथ के पिता होते हैं और वो दोनों को भी बचा लेते हैं। जहाँ आते ही एलिजाबेथ जेम्स से विल को बचाने की बात करती है, लेकिन जेम्स सीधा मना कर देता है। लेकिन ये सुनते ही एलिजाबेथ कहती है कि अगर तुमने उसे नहीं बचाया तो मैं तुमसे शादी नहीं करूंगी। अब जेम्स ना चाहते हुए भी उसकी बात मान लेता है और कुछ ही समय के बाद ये लोग ब्लैक पर्ल जहाज के यहाँ पे पहुँच जाते हैं। सारे समुद्री लुटेरे गुफा के अंदर होते हैं जहाँ पे उन्हें आखिरी सिक्का रखना था। यहाँ पे जैक जेम्स से कहता है कि मैं गुफा के अंदर जा रहा हूँ, वहीं पे बरबोसा से कहूंगा कि तुम अपने आदमियों को कश्तियों से बाहर भेजो और जब पायरेट्स बाहर आएंगे तब तुम उन्हें गोली मार देना। फिर जैक गुफा के अंदर जाता है। वो देखता है कि बरबोसा विल की गर्दन काटने ही वाला होता है, लेकिन तभी वहाँ पे जैक आकर कहता है कि अगर तुम्हें श्राप से मुक्त हो गए फिर भी तुम बच नहीं पाओगे, क्योंकि बाहर डोंटलेस जहाज तुम्हारा इंतजार कर रहा है, बाहर जाते ही तुम्हें मार दिया जाएगा। जैक कहता है कि अगर तुम आम इंसान बन के बाहर जाओगे तो जेम्स और उसके साथ ही तुम्हें मार देंगे। तुम्हें बाहर जाकर सबसे पहले अपने जहाज पर अपना कब्जा करना होगा, जिसके बाद तुम्हारे पास 2 जहाज होंगे और तुम मुझे ब्लैक पर्ल का कप्तान बना दोगे और मैं तुम्हारे लिए हमेशा काम करूंगा और जितनी भी जहाजें मैं लूटूंगा उसमें से तुम्हें 10% दूंगा। ये सब कहते कहते जैक उसके खजाने से वापस एक सिक्का चुरा लेता है। दरअसल ये सब कुछ जैक का ही एक प्लान था ताकि वो लोग श्राप से मुक्त ना हो सके। अब बरबोसा को जैक की बात सही लगने लगती है, इसीलिए वो अपने सभी साथियों को बाहर भेजता है। बाहर जाते ही सभी कंकाल बन जाते हैं और डोंटलेस जहाज पर हमला कर देते हैं। तो वही गुफा के अंदर विल और जैक बरबोसा के ऊपर हमला कर लड़ने लगते हैं। जैक बरबोसा के पेट में तलवार मारता है, पर बरबोसा एक इंसान नहीं था, इसीलिए उसे कुछ भी नहीं होता। बरबोसा वही तलवार लेके जैक के पेट में डाल देता है और चांद की रोशनी में चला जाता है और वो भी एक कंकाल बनने लगता है, क्योंकि उसने भी अभी एक सिक्का चुरा लिया था। जैक के पास जो सिक्का होता है वो उस सिक्के पर अपना खून लगा के उसे विल की तरफ फेंकता है, जिसे विल पकड़ लेता है। तभी वहाँ पे एलिजाबेथ आती है। बरबोसा अपनी गन एलिजाबेथ की तरफ पॉइंट कर देता है, जिसके बाद गोली चलने की आवाज आती है। ये गोली जैक ने बरबोसा के ऊपर चलाई थी। ये वही गन होती है जो बरबोसा ने जैक को उस आइलैंड पर छोड़ने से पहले दी थी। बरबोसा हंसते हुए कहता है कि तुमने एक गोली वेस्ट कर दी, मैं तो कभी भी नहीं मरूंगा। लेकिन विल कहता है कि नहीं, ऐसा नहीं है, और वो दोनों सिक्कों को उस बॉक्स के अंदर डाल देता है और सब वापस नॉर्मल इंसान बनते हैं और बरबोसा जिसे गोली लगी थी वो मर जाता है। अब डोंटलेस जहाज पर जितने भी पायरेट्स होते हैं वो सब इंसान बन जाते हैं, इसीलिए वो अपनी हार मान लेते हैं। जिसके बाद जैक स्पैरो को भी पकड़ लिया जाता है और अब हम देखते हैं कि पोर्ट रॉयल में जैक स्पैरो को फांसी दी जा रही थी। विल को ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। वो एलिजाबेथ के पिता और जेम्स के पास जाता है। वो एलिजाबेथ से कहता है कि मैंने तुमसे कभी नहीं कहा था, लेकिन मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। और ये कहने के बाद वो जैक स्पैरो को जहाँ पे फांसी दी जा रही थी वहाँ पे भागते हुए जाता है और देखते देखते विल कैप्टन जैक स्पैरो को वहाँ से बचा लेता है।
और वहाँ से भाग पाते उसके पहले ही जेम्स के सिपाही इन्हें पकड़ लेते हैं। एलिजाबेथ और उसके पिता भी वहाँ पे आते हैं। एलिजाबेथ विल से कहती है कि मैं भी तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। तो वहीं जैक स्पैरो अपने साथी का एक पैरट देख लेता है। वो समझ जाता है कि उसके साथी आसपास ही है, इसीलिए वो उस महल के ऊंचे दीवार से पानी में गिर जाता है और तभी वहाँ पे ब्लैक पर्ल जहाज आ जाता है जो कि उसके साथियों के पास होती है और वो समुद्र में जैक की तरफ ही आ रहे होते उसे बचाने। महल के ऊपर हम जेम्स को देखते हैं जो विल को माफ कर देता है। साथ ही एलिजाबेथ के पिता विल और एलिजाबेथ की शादी के लिए मान जाते हैं। फिर हम कैप्टन जैक स्पैरो को देखते हैं जो ब्लैक पर्ल जहाज में होता है उसका कप्तान बन गया था और इसी के साथ ये मूवी खत्म होती है।